तो क्वेश्चन लिखा है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली एंड ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ठीक है, समझते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो बातें कहता है, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई टू द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों बातें इन तीनों केसेस में अप्लाई हो रही हैं या नहीं। सबसे पहले मैंने अगर प्लेन मिरर लिया एक, ठीक है, तो प्रॉपर ये प्लेन मिरर, मैं अगर प्लेन मिरर को ऐसे मान लूँ मेरे लिए ईजी रहेगा, तो ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक कर गई। ठीक है, इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो आई, टकराई और सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गई। जिस पॉइंट पर टकराई है वो बनेगा उसका नॉर्मल, जिस पॉइंट पर टकराई वो उसका नॉर्मल बनता है। तो मुझे क्या पता चला? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लॉज को अप्लाई हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में। एज्यूम कर लेते हैं ये एयर है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एयर में है, तो प्लेन मिरर तो इस बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा फॉर अ कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर ये एक इमेज आती है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद ये भी सेम मीडियम के अंदर ही क्या हो गई? सेम मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, सेम मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर मैं यहाँ इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यहाँ अगर इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो मुझे पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रही है रूल्स को, क्योंकि मीडियम सेम है और इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो कनकेव मिरर भी इन रूल्स को फॉलो करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर हो तो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर कन्वेक्स मिरर होता कुछ ऐसा होता, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस कर रही है। अब अगर रे आती कोई तो कुछ ऐसे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, और इसका जो फोकस है वो कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, कहीं यहाँ इसका फोकस बनेगा। तो मैंने कहा अगर ये मिरर है तो जिस जगह पर टकराई है वहाँ उसका नॉर्मल बना है, जिस जगह पर टकराई है वहाँ उसका नॉर्मल बना है। तो ये रे इंसिडेंट है तो इसको मैं आई कह दूंगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो इसको मैं आर कह दूंगा। तो यहाँ भी इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल है और दोनों ही सेम मीडियम, मतलब एयर के अंदर ही है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर भी फॉलो कर रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑल मिरर इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।